यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं। जैसे हम सब अपनी लाइफ में देखें, किस के पैसे के एरिया में अगर हमारी लाइफ में ब्रेकडाउन है, किन रीजंस की वजह से, या तो हम उसके लिए कमी महसूस करते हैं, या हम उसके लिए जेलेसी फील करते हैं कि किसी और के पास पैसा है बट मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर हम, हाँ, कभी कभी कंपैरिजन भी होता है कि मैं इससे ज्यादा पैसा, अब कंपैरिजन में क्या होता है, डेस्परेशन आ जाता है। मुझे और पैसा कमाना है क्योंकि मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे और पैसा चाहिए। जब भी आप डेस्परेट होते हो, पैसे कमाने के लिए एकदम पागल से होते हो ना, आप उस चीज की कमी दे रहे हो यूनिवर्स में कि मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे ये और चाहिए। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है लोगों की कि वो जब डेस्परेटली काम करते हैं, डेस्परेशन शो करते हैं कि वो चीज आपके पास नहीं है, इसलिए आज आप डेस्परेट हो। अगर वो चीज आपके पास होती तो आप डेस्परेट नहीं होते। तो जब भी ऐसा कुछ आता है, ये इंडिकेट करता है कि वो पैसे की कमी आपकी लाइफ में हमेशा कंटिन्यू रहे, है ना। डाउटफुल होते हो कि मेरा काम चलेगा नहीं चलेगा, मेरे को पैसे आएंगे नहीं आएंगे। डाउटफुल होते हो, डर में होते हो, चिंता में होते हो, घबराहट में होते हो, है ना। बहुत सारे लोग देखो कितने स्ट्रेस में घूमते रहते हैं। इससे कुछ नहीं होता। इससे आपकी मेहनत डबल लग जाती है, लेकिन उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलता। जब भी आप नेगेटिव एनर्जी में होगे, टेंशन, डिप्रेशन या किसी भी फॉर्म में, आपकी वो चीज क्या है ना, आपसे एक्स्ट्रा काम करवाएगी। टेंशन में हमेशा देखना, जब आप बहुत बहुत शांत दिमाग से कोई काम करते हो, बहुत काम होके कोई काम करते हो, वो जल्दी चीज होती है ना। क्योंकि आपको आइडियाज आते हैं, आप समझ पाते हो, आप अलाइन कर पाते हो, हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब आप बहुत टेंशन में होते हो, बहुत डिप्रेशन में होते हो, बहुत ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होते हो, उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हो। वो जो चीज है वो आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करवा लेती, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करवा लेती है, और उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि अरे हम बहुत मेहनत करते हैं अपने काम में, हम बहुत बहुत अच्छे से अपने काम करते हैं, बट हमें उस हिसाब से रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो उसके पीछे जो आपका सोच है, वो ये है कि मेरे पास नहीं है पैसे, मुझे बहुत मेहनत करनी है उस पैसों के लिए, मेरे पास पैसों की बहुत कमी है, मुझे बहुत इतना सब अचीव करना है, मेरे पास बहुत पैसा होना चाहिए। तो इससे क्या हो रहा है कि आप यूनिवर्स में एनर्जी दे रहे हो कि मेरे पास ये नहीं है। तो आप कितनी भी मेहनत करते चले जाओ, आपको उस हिसाब से रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे। पहली चीज, ठीक है। अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आज के आपके पास कितना ही कम क्यों ना हो, कितना ही लिमिटेड सोर्स क्यों ना हो, लेकिन जब आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हो, जैसे मैंने बताया था, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर आप ग्रेटफुल हो रहे हो, आप पॉजिटिव हो उस पैसे के लिए, आप शुक्रगुजार हो, आप खुश हो, हर दिन उस पैसे को सेलिब्रेट करते हो। जैसे मैंने ना, मेरे सामने स्टिकर लगा हुआ है, मैंने इस पे लिखा हुआ है कि मैं जब भी पैसे देती हूँ मैं उसको सेलिब्रेट करती हूँ। जब भी मैं पे करती हूँ, जब भी मैं पैसे से कोई भी काम करती हूँ, मैं उसको सेलिब्रेट करती हूँ। सेलिब्रेट का मतलब बहुत खुश होके देती हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये वापस मेरे पास मल्टीप्लाई होकर आएगा। तो मैं उसको बहुत खुशी से देती हूँ। कभी भी मेरे से पैसे जाते हैं, मैं उसको बहुत सेलिब्रेट होकर, बहुत खुश होके देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये मल्टीप्लाई होकर मेरे पास आएगा। क्योंकि मैं जिस एनर्जी से, है ना, जिस एनर्जी से मैं इस मनी एनर्जी को दूंगी, वैसे ही मुझे वो एनर्जी वापस मिलेगी। तो पैसा हम भले ही दे रहे हैं, लेकिन किस एनर्जी से दे रहे हैं, क्योंकि वो मनी उस करेंसी में मैनिफेस्टेड है। वो पैसा कुछ नहीं है, वो कागज का नोट कुछ मायने नहीं रखता, कागज तो वो पेपर में भी है जो हम लिखते हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें वो एनर्जी मैनिफेस्टेड है। और वो एनर्जी कैसे मैनिफेस्टेड है, हमारी सोच से, हमारी फीलिंग्स। अरे ये 500 का नोट है, अरे ये सिर्फ 100 रुपए का नोट है, अरे ये सिर्फ 10 रुपए का नोट है, अरे ये 1 लाख रुपए है। देखा है, ये एनर्जी बढ़ रही है, 1 लाख, ये एनर्जी बढ़ रही है। आप अपने अंदर जिस हिसाब से एनर्जी बढ़ाओगे, आपको उतना ही पैसा मिलेगा। आप जिस हिसाब से पैसों के लिए शुक्रगुजार होगे, आपकी लाइफ में उतना ही पैसा बढ़ बढ़ के आएगा। क्योंकि आप जब उस एनर्जी को, उस मनी एनर्जी को, अपनी एनर्जी, अपनी रोशनी दे रहे हो, अपनी टॉर्च दे रहे हो, तो उससे क्या, वो एक्सपेंड करती है, वो फैलती है। और जब वो फैलती है, तो उसके उसके रेंज में जितनी सेम फ्रिक्वेंसीज होंगी, सेम सेम चीज की, वो फ्रिक्वेंसीज को अट्रैक्ट करके आपके पास लाने स्टार्ट कर देगी। वो अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में आएगी, वो आपके पास किसी सोर्स के फॉर्म में आएगी, किसी आइडिया के फॉर्म में आएगी, किसी पर्सन के थ्रू आएगी। बट वो आपकी लाइफ में ऐसे तरीके से आएगी कि आपको और पैसा मिले, और पैसा आपकी लाइफ में आए। ठीक है। जब हम किसी मार्केट प्लेस में जाते हैं, पैसे को लेकर हम ये बोलते हैं कि अरे ये तो बहुत महंगा है, या ये तो बहुत बहुत इतना तो ये डिजर्व नहीं करते। ये देखा कपड़े की क्वालिटी के हिसाब से इसका पैसे हैं। जब हम ये बोलते हैं ना ये बहुत महंगा है, तो यूनिवर्स में हम एक साइन दे रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। ऑल्दो हम दिमाग में ही सोच रहे हैं कि मेरे को 10 लाख महीने का चाहिए, 5 लाख महीने का चाहिए, लेकिन हम उस फ्रिक्वेंसी में खुद को रख ही नहीं पा रहे हैं कि अगर मैं 5 लाख रुपए महीने के कमा रही होती, तो क्या ये मेरे लिए चीज सच में कॉस्टली होती, या ये चीप होती, या ये अफोर्डेबल होती।
क्योंकि हम उस फ्रिक्वेंसी में है ही नहीं। हमें पैसा किस हिसाब से मिलेगा? जिस फ्रिक्वेंसी में हम हैं। जब मेरे पास, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास महीने के 2 लाख आए, तो मुझे उस 2 लाख की तरह बिहेव करना पड़ेगा कि मेरे पास वो 2 लाख हैं। मैं उसको खर्च कर रही हूँ। या मैं कोई भी सामान देखती हूँ, कोई भी चीज देखती हूँ, कहीं भी शॉपिंग पे जाती हूँ या विंडो शॉपिंग भी करती हूँ, तो मेरे लिए सब कुछ अफोर्डेबल है। मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। मेरे माइंड में ये छोटी सोच नहीं आती, ये कमतर वाली सोच नहीं आती कि यार ये तो बहुत महंगा है, ये तो मैं खरीद ही नहीं सकती। 1,000 वाली चीज मुझे बहुत महंगी लग रही है और 200 रुपए वाली चीज मुझे बहुत सस्ती लग रही है, तो देखा आपने दिमाग, अपनी एनर्जी कहाँ दी थी? 200 वाली सस्ती है। आप बड़ा सोच ही नहीं पाए। जब आप बड़ा सोच ही नहीं पाए तो आप बड़ा कैसे अट्रैक्ट करोगे? जब आपको वो 1,000 वाली सस्ती लग ही नहीं रही है, तो आप कब वो 1,000 आपके पास कैसे कैसे आएंगे? क्योंकि आपको तो 200 वाली सस्ती लग रही है। 200 वाली आपको आपकी रेंज में लग रही है, दैट मीन्स आपका रेंज ही उतना है। जब आप अपना माइंडसेट बढ़ाते हो, जब आप अपनी सोच बढ़ाते हो कि भाई मेरे लिए 2,000 वाली भी बहुत सस्ती है, मेरे लिए 4,000 वाली भी बहुत सस्ती, तो आप अपनी रेंज बढ़ा रहे हो, आप अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हो। और जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आप इस चीज को अट्रैक्ट करोगे। अगर आप दूसरों को पैसों के लिए गिल्टी फील कराते हो, उसको कम छोटा फील कराते हो, तो दैट मीन्स वो आप उस पर्सन को छोटा नहीं फील करा रहे हो, आप उस पैसों को छोटा फील करा रहे हो, उस एनर्जी को छोटा कर रहे हो कि अरे ये तो पैसे तो बहुत छोटी चीज है। जब भी आप किसी को ऐसा फील कराओ, दैट मीन्स कि आप उसके लिए भी अनग्रेटफुल हो। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज में पैसा इंवॉल्व है। आप कैसे पैसों को ट्रीट करते हो, यही दिखाता है कि पैसा किस अमाउंट में आपके पास आएगा। वरना जैसे जो योगी योगी लोग होते हैं या जो साधु संत होते हैं, देखो उनको पैसे लोग दे जाते हैं, कुछ ज्यादा खास मेहनत नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको पैसों को लेकर ऐसा नेगेटिव सोचते ही नहीं है। वो खुश रहते हैं। वो हर चीज को पॉजिटिव नजर से देखते हैं, तो लोग उनको दे जाते हैं। बहुत बार तो मैंने सुना है गाड़ियां दे जाते हैं, बहुत सारी चीजें उनको दे जाते हैं। क्योंकि उनका वेसल बड़ा है, उनका ओपन है, वो रिसीविंग मोड में है। वो हर चीज में खुश है। जब आप हर चीज में खुश होते हो, पॉजिटिव देखते हो, आप अपना फ्रिक्वेंसी बढ़ा, आप अपनी रेंज बढ़ा लेते हो। जब आप अपनी रेंज यानी अपना ऑरा बढ़ा लोगे, आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ जाएगा। आपके पास कई सारी चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी, अलग अलग, अनएक्सपेक्टेड वे से। ठीक है जी। इस वक्त आपकी जो भी सिचुएशन है, ये अभी की सिचुएशन है। ये इसलिए है क्योंकि आपने पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले ऐसा कुछ सोचा होगा, ऐसी नेगेटिव फीलिंग दी होगी, ऐसी कमी महसूस करी होगी, इसलिए आज ये सिचुएशन है। लेकिन ये सिचुएशन मैं कल नहीं चाहती, इसके लिए आज जो प्रेजेंट आपका करंट रियलिटी है, उसको बिल्कुल माइंड से निकालना पड़ेगा। आपको वो रियलिटी माइंड में डालनी पड़ेगी जो आपको कल चाहिए। और वो क्या चाहिए? कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये सब लग्जरीज, ये सारी लग्जरीज हैं। अगर ये सामने वाला इतना कमा सकता तो ऑब्वियसली मैं भी कमा सकती हूँ। है ना? ये कब एक्सपेंड होगा? जब आपकी इस तरीके की सोच होगी, मेरे पास इनफ से भी ज्यादा है, जब आप अबंडेंस में फील करोगे। और अबंडेंस को फील करने का सबसे इजीएस्ट वे है कि आप पास्ट में जाके जो आपको मिला है, आप उसके लिए ग्रेटफुल, क्योंकि वो आपको मिल चुका है। तो आपको उसकी फीलिंग पता है कि जब वो आपको मिला था तब वो कितनी खुशी हुई थी। ये सबसे इजीएस्ट वे है। मैं एकदम से आपको बोलूं जंप करो, और बहुत लोग करते हैं फ्यूचर के लिए जंप के, विजुलाइज करो मेरे पास इतना पैसा है, तब नहीं होता। लेकिन अपनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने का सबसे इजीएस्ट वे अगर कोई है, वो ये है कि पास्ट के ग्रैटिट्यूड्स करो। पास्ट की चीजों को याद करो जो आपको दिया गया। इसलिए तो अलग अलग तरह से आपको ये बताया जाता है कि जो भी आपको मिला है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो। जो भी आपको मिला है, आज का प्रैक्टिस भी यही कहता है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठो। आधा घंटे अपने आप को टाइम दो कि मेरे पास से आधा घंटे का टाइम है, आधा नहीं है तो कम से कम 20 मिनट का टाइम लेके बैठो कि मैं अपने आप को 20 मिनट दे रही हूँ। ये मुझे रोज डेली प्रैक्टिस करनी है पैसों की। और क्या प्रैक्टिस करनी है? कि बैठ के सिर्फ पहले सोचो, एकदम से लिखने भी नहीं बैठो, पहले सोचो कि मुझे बचपन से लेके अब तक किस 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 फॉर्म में पैसे मिले हैं, किस किस फॉर्म में पैसे मिले हैं, या सिर्फ डायरेक्ट पैसे भी मिले हैं। पैदा हुए, हम पहले तो हमने जन्म लिया तो उसके पैसे भी किसी ने दिए होंगे। मतलब मेरे को, मुझे पैदा करने के लिए भी किसी ने पैसे दिए, उस पैसे के उसके लिए ग्रेट थैंक यू।
थैंक यू जो मेरे पास नए नए कपड़े आए, मुझे जो खिलौने मिले, थैंक यू उस, क्योंकि उसमें भी किसी का पैसा लगा होगा। किसी भी फॉर्म में देखो, पैसा कभी किसी का नहीं होता, पैसा एक एनर्जी है। किसी ने और ने भी आपके ऊपर पैसा लगाया होगा ना, वो आप ही का, आपने उस अबंडेंस एनर्जी को फील किया, वो आपकी एनर्जी में आ गया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसके लिए आप ग्रेटफुल फील करो, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। वो ये नहीं कि तेरा पैसा मेरा पैसा, पैसा एक एनर्जी है। ठीक है। तो जब पैदा हुए और जब आप बड़े हुए अब तक, आपको किस किस फॉर्म में किन किन लोगों ने पैसे दिए, क्या क्या पैसों से किया, भले ही पैसे किसी और ने दिए, लेकिन वो अबंडेंस आपने फील की। वो वो जो फायदा था, जो बेनिफिट था, वो आपको मिला। उस पैसों को लोगों ने आप पे खर्च किया, आपके कपड़े दिलवाए, आपको गिफ्ट्स मिले, आपको टॉयज मिले, आपको पहली साइकिल मिली, आप पहली बार अपने स्कूल में एडमिशन लिया, वो यूनिफॉर्म आए, वो शूज आए, लंच बॉक्स आया, वो सब किसी ने दिया है आपको। ये वक्त है उन सब के लिए शुक्रगुजार होने का, कि थैंक यू, मुझे कितने फॉर्म्स में पैसे मिले हैं, मैं कितनी अबंडेंस में रही हूँ। मुझे कितने, मैं एक कपड़े नहीं थे मेरे पास, दो तीन सेट थे, चार पांच सेट थे, मेरे पास नए नए कपड़े थे। वो जो सुंदर सी फ्रॉक थी जो मुझे गिफ्ट की थी, किसी ने भी गिफ्ट की हो, गिफ्ट की थी, मैं कितनी खुश होती थी उस फ्रॉक को पहन के। आपको एक्चुअली में उसी उसी जोन में चले जाना है, कि जब वो खर्चे आप पर हो रहे थे, आप कितने खुश थे, और उसी खुशी को महसूस करना है। पहली बार जब मैं मेले में गई थी, मैं तो खाली हाथ गई थी। मेरे पापा ने वो झूले के पैसे दिए, पापा ने वो चाट के पैसे दिए, पापा ने वो आइसक्रीम के पैसे दिए, पापा ने वो खिलौना दिलवाया। वो पैसे, मुझे कितना मजा आ रहा था, मैं कितनी एंजॉय कर रही थी इस टाइम को। मैं बहुत खुश हो रही थी, मैंने ये भी खाया, मैंने ये भी, कितना मजा आ रहा था। उस जो वो जो मजा आ रहा था ना, वो जो फील आ रहा था आपको, उसी को महसूस, उसी फीलिंग को महसूस करना है। मेन हमारा ये कि उस फीलिंग को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उस फीलिंग को महसूस करना है। वो जो फर्स्ट टाइम मेरा बर्थडे मनाया गया, मुझे कितना अच्छा लगा। वो जो पेपर प्लेट में एक समोसा, एक मिठाई, थोड़ी सी नमकीन, फिर एक टॉफी, फिर एक छोटा सा केक का पीस, फिर ऐसे दो बिस्किट्स ऐसे रख के जब देते थे, कितना मजा आता था। मुझे कितना अच्छा लगा। मैं किसी के बर्थडे में गई, मुझे वो जो केक, जैसे मेरा था, वो केक के ऊपर जो फूल होता था ना, फ्लावर होता था, मुझे वही वाला पीस चाहिए होता था, और जब वो मुझे मिल जाता था, मैं बड़ी खुश होती थी। तो उसके लिए भी थैंक यू। मैंने कई सारे गिफ्ट्स खोले, लेकिन मुझे ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा, मुझे किसी और ने दिया। सोचो, किसी और ने पैसे खर्च किए मुझे वो चीज देने के लिए, मैंने तो एक रुपया भी खर्च नहीं किया उस पर। थैंक यू। फिर मैं बड़ी हुई, स्कूल में गई, मुझे ये सारी चीजें मिली, है ना। कई कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, तो फ्री में मुझे गिफ्ट्स मिले। फ्री में नहीं, मतलब आपने पार्टिसिपेट किया, आप जीते, लेकिन गिफ्ट का पैसा तो किसी और का था ना, लेकिन आपको मिला। थैंक यू इस यूनिफॉर्म के लिए, थैंक यू, जो हर 2 साल में बदलती थी। हर नए साल में मेरे पास नई यूनिफॉर्म आती थी, हर दूसरे तीसरे साल में नई यूनिफॉर्म आती थी, नए नए बैग्स में लेती थी। उस टिफिन के लिए थैंक यू, वो साइकिल के लिए थैंक यू, जो जिसपे मैं जाती थी, कितना मजे, कितने घूमते फिरते जाती थी, है ना। वो रास्ते में कितनी सारी मम्मी जब लेने आती थी या पापा जब लेने आते थे, तो कितनी सारी दुकानें पड़ती थी, और वो खिलाते हुए कुछ लेके जाते थे, मैं या तो मैं आइसक्रीम खाते हुए जाती थी। सारी चीजें याद करो, क्योंकि ये वो टाइम है जब हमने ग्रेटिट्यूड पैसों के लिए कभी पे नहीं किया। जब हमें सब कुछ दिया गया, लेकिन हमने उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया कि यार हम पर बहुत पैसा। अभी गिनने बैठोगे ना, कई लाख कई करोड़ पैसे आप पे खर्च हो चुके, कई लाख पैसे खर्च हो चुके हैं, लेकिन क्या उन लाखों पैसों के लिए कभी आपने थैंक यू किया? आपके एजुकेशन देखो, स्कूल के एजुकेशन, अगर आपने कॉलेज किया तो कॉलेज के एजुकेशन में कितना पैसा लगाया। अगर आपने कोई कोचिंग क्लासेस कभी अटेंड किया, कुछ भी कोर्स किया, किसी और ने पे किया, कितना पैसा लगा उस चीज में। ग्रेटफुल होना है, ये टाइम है कि अब उस पैसे के लिए आपको ग्रेट, क्योंकि वो एनर्जी पेंडिंग है। यूनिवर्स में, प्रकृति में, हम सबको पता है कि सर्कल कंप्लीट होता है। ठीक है। हर एनर्जी कंप्लीट होना चाहती है। अगर कोई एनर्जी आधी अधूरी रह जाती है, तो वो आपके आगे आने वाली चीजों में ब्लॉकेज का काम करती है। ठीक है, ये होपनोपोनो में बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जब हम डीप थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से समझ आता है कि हर एनर्जी कंप्लीट होना चाहती है, अगर वो कंप्लीट नहीं हो रही है, तो आधी अधूरी एनर्जी क्या होती है, आपके रास्ते में ब्लॉकेज का काम करती है। अगर आपके भी जितने पैसे खर्च हुए हैं, आप कभी आपने उसके लिए ग्रेटफुल नहीं फील किया, बल्कि कंप्लेन और कर दिया। पहले तो आप बहुत खुश हुए कि आपको ये चीज मिली, लेकिन अरे यार इसने क्या दिया मेरे को, ये तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ये कुछ और कलर में भी मिल सकता था। हाँ मुझे इसकी जरूरत है, बट किसी और कलर में मिल सकता था। कंप्लेन करने करके आपने उस चीज में और नेगेटिव एनर्जी दे दी। आज के टाइम में आपको बैठ के इन सारी चीजों को याद करना है। फर्स्ट मूवी आपने देखी, किसी और ने वो पैसे दिए, पॉपकॉर्न के पैसे किसी और ने दिए,
आप बैठ के, लेकिन आपने मूवी के मजे लिए, आपने इंजॉय किया, आपने उस एनर्जी को एंजॉय किया। तो आज उस चीज, सब चीजों के लिए थैंक यू करना है। आपने पहला टूथपेस्ट आपके घर में आया, वो सब में पैसे। आज कुछ भी आपके आसपास है ना, एक भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें पैसा ना लगाओ। भले किसी और का लगाओ या आपका लगाओ, पर पैसा सब में लगा हुआ है। सब कुछ देखो, पैसा सिर्फ उस करेंसी में मैनिफेस्टेड नहीं है, पैसा हर चीज में मैनिफेस्टेड है। मैं जो लैपटॉप पे के सामने बैठी हुई हूँ, इसमें भी पैसा मैनिफेस्टेड है। अगर मैं इस पैसे के लिए शुक्रगुजार हूँ किया जिससे ये पैसा, जिससे ये लैपटॉप आया, तो मेरी लाइफ में देखो कितने अबंडेंस के सोर्स खुल जाएंगे। हर चीज में पैसा है। इनफैक्ट मैं एक पेपर पे भी लिख रही हूँ ना, उस पेपर में भी पैसा मैनिफेस्टेड है, वो एनर्जी मैनिफेस्टेड है। मुझे बस पकड़नी आनी चाहिए। आज मैं यहाँ, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ पे हजार चीजें होंगी जिस सब में एनर्जी है। एक क्लचर आप लगाते हो, उसमें भी पैसे की एनर्जी है, उसी से आया है वो। थैंक यू इसके लिए भी, इस पैसे के लिए भी थैंक यू। जब आप गिनने बैठोगे ना, आपको कम से कम हजार चीजें मिल जाएंगी। इंटरनेट कनेक्शंस, बिल्कुल। इंटरनेट कनेक्शन में पैसा, भाई कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें पैसा नहीं लगा हो। हर चीज में पैसा लगा है, हर चीज के पीछे पैसा है। जब आप उस चीज की एनर्जी, पीछे जो लगी हुई एनर्जी के लिए शुक्रगुजार होते हो, और उस चीज से आपने कितना बेनिफिट लिया, आपने उस चीज से कितना इंजॉय किया, उस चीज ने आपकी लाइफ में कितना कितना अच्छा चेंज लाया, उसके लिए थैंक यू। एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि थैंक यू उस सारे पैसों के लिए जिससे मेरी लाइफ में कंफर्ट ऐड हुआ। उन सारे पैसों के लिए शुक्रिया, उस सारे धन के लिए शुक्रिया जिससे मेरी लाइफ में कंफर्ट ऐड हुआ। कंफर्ट में हर चीज आती है। आपका घर आता है, आपका एसी आता है, आपका कार आता है, आपका टेबल आता है, आपका चेयर आता है, क्योंकि ये सब कंफर्ट, आपको कंफर्ट दे रहे हैं, है ना। लाइट आती है, फैन आता है, ये सब कुछ आपका लैपटॉप, आपका चार्जर, सब कुछ कंफर्ट में आता है कि इसने हम कंफर्ट दिया। थैंक यू फॉर ऑल द मनी, क्योंकि इससे मुझे कंफर्ट मिला। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो, आप उस छुपी हुई एनर्जी को शुक्रिया करते हो कि यार ये एक्चुअली इन सबके पीछे पैसा था। जब आप ये की समझ जाते हो कि इस एनर्जी के लिए मैं कभी शुक्रगुजार नहीं हुई, भले ही मैं एक बार के लिए इस बुक के लिए, इस यूनिफॉर्म के लिए खुश हो गई हूँ, बट इसके पीछे के पैसे के लिए मैं कभी खुश नहीं हुई। इसके पीछे के पैसे को मैंने कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया। तो आज वही पे करना है, उस एनर्जी को कंप्लीट करना है कि जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप रोज इस एनर्जी को कंप्लीट कर चुके होंगे, और आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जितने ब्लॉकेजेस से, इनकम्प्लीट एनर्जी की वजह से, जब आप उसको कंप्लीट करोगे, देखना वो सोर्सेस खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। तो आज बैठ के आपको बचपन से लेके अब तक के सब चीजें याद करनी है, सब कुछ। पहला ट्रिप आपने किया था, जिस भी फॉर्म में किसी और ने पैसे दिए, आपको सारे के सारे याद करने हैं, सब कुछ याद करना है, एक भी चीज नहीं छोड़नी है। हम इतना सारे लिपस्टिक यूज करते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, हम कोई भी बाहर जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, तो ये सब पैसा है। इस सब के पीछे पैसा लगा हुआ है, बट क्या हमने उस पैसे के लिए को कभी अप्रिशिएट किया? क्रिटिसाइज तो बहुत किया, पर क्या कभी हमने अप्रिशिएट किया? हाँ जी, बर्थ हुआ, ऑफ कोर्स उसमें पैसा लगा, बहुत सारी चीजों में हमारा पैसा लगा है। हम रोज शैम्पू यूज करते हैं, हम रोज कॉम्ब यूज करते हैं, हम रोज वो मिरर यूज करते हैं। हम हर चीज जो यूज कर रहे हैं, उन सब में पैसा लगा है। सपोज ये चीजें हो ही नहीं हमारे पास, और हम, मेरे पास जो ऑलरेडी मौजूद है, हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं, और हम चाहते हैं और आ जाए और आ जाए, नहीं। जब तक जो मौजूद है उनके लिए आप शुक्रगुजार नहीं होगे, और आप नहीं ला पाओगे। ठीक है जी। ये प्रैक्टिस करनी है, और ये रोज प्रैक्टिस करनी है तब तक जब तक हम सेकंड स्टेज तक नहीं पहुंच जाते, यानी कि आगे का चैप्टर इसमें नहीं आ जाता। पास्ट मनी का अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हो, तो ही फ्यूचर का मनी आएगा। समझ रहे हो? जब पास्ट मनी के लिए हम ग्रेटफुल होंगे, जो पास्ट में पैसा मिला है, जब उसके लिए हम ग्रेटफुल होंगे, तो ही फ्यूचर में वो पैसा आएगा, क्योंकि हम जिस चीज को अपनी एनर्जी दे रहे हैं, वही चीज मैनिफेस्ट हो रही है आगे फ्यूचर में हमारे लिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो ये प्रैक्टिस हमें करनी है। अब पैसा कुछ नहीं, पैसा एनर्जी है। जितनी जितने कॉन्फिडेंस के साथ, जितने ट्रस्ट के साथ, जितने स्पेसिफिक उसके साथ आप पैसों को अपनी एनर्जी दोगे, पैसों के लिए ग्रेटफुल होगे पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से, उतना आपकी लाइफ में और पैसा आएगा। कृतज्ञता हमेशा पैसों को बढ़ाती है, कंप्लेंट हमेशा पैसों को आपकी लाइफ में कम करेगी, क्योंकि वो और कंप्लेंट्स को लेकर आएगी, और ऐसी सिचुएशन लाएगी कि आपके पास पैसा हमेशा कम रहे। अब से आपको किसी भी फॉर्म में पैसा मिले, ठीक है, किसी भी फॉर्म में अब से, हमेशा पैसों के लिए, आपके आसपास किसी भी फॉर्म में पैसा आ रहा है, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, हमेशा शुक्रगुजार हो कि यार थैंक यू, इसमें कितना पैसा लगा होगा।
थैंक यू। बहुत दिल से। ये मत सोचना कि 20 रुपए हैं तो नहीं कम फील करूं, 100 रुपए हैं तो ज्यादा फील करूं, नहीं। यूनिवर्स को नहीं पता, यूनिवर्स कहता आप फील कर रहे हो आपको उतना मिल जाएगा। आप जितना फील कर रहे हो, यूनिवर्स को नहीं पता कि वो 20 रुपए हैं कि वो 20,000 है। आप जितना महसूस करोगे, और सबको हमेशा इक्वली इक्वल एनर्जी दो कि यार मैं बहुत खुश हूँ इस पैसों के लिए, कि इससे मैं इतना बेनिफिट ले पा रही हूँ, इससे मेरे को इतनी कंफर्ट मिल रही है। थैंक यू फॉर दिस मनी, थैंक यू, थैंक यू। आई अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग इन टू माई लाइफ, अप्रिशिएट। जब भी आपको पैसा मिले, एक स्टिकी नोट्स आपको बनाना है, एक पेपर, उस पे आपको लिखना है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। उन सारे धन के लिए शुक्रिया जो मुझे जीवन भर मिला है। जैसे ये लिखा हुआ है, दिख रहा है? नहीं, यहाँ से ना रोशनी आ रही है, मैं कर दूंगी। आई थिंक ऐसे दिख रहा है, थोड़ी रोशनी है। आपको ऐसे स्टिकी नोट पे लग के, इसको आपको किसी भी नोट पे लगा देना। क्यों? नोट पे लगाने का मतलब क्या है? इससे ये हो जाएगा कि आप इसको पढ़ रहे होगे, लेकिन आपके सबकॉन्शियस में ये पैसा जाएगा। इसलिए पैसे के ऊपर स्टिकर लगाते हैं, कि सबकॉन्शियस में आपके ये पैसा जाएगा। और प्लीज बड़ी करेंसी लेना, 500 की। इसलिए नहीं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अभी इतना इतना प्रोग्राम नहीं है, इतना एक्टिव नहीं है कि आप उसको बेवकूफ बना सको। आप उसको बड़ी करेंसी ही दिखाओ, उसको यकीन कराओ कि बड़ी करेंसी ही आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ऐसे आपको स्टिकर लगा देना। या फिर अगर आप इसको कहीं पे भी आप वॉल पे लगा दो, या फिर आप इसको कहीं पे ऐसी जगह रख दो, अपने वॉलेट में रख लो, कि आप इसको जितनी बार भी देखो आप अच्छा फील करो कि आपके पास सचमुच में बहुत अबंडेंस ऑफ मनी रही है, आपके पैदा होने से लेके अब तक। सचमुच में ग्रेटफुल हो उसके लिए, सचमुच में खुश हो कि आपके जब आप पैदा हुए आपके पास एक घर था, और जो घर बनाने के लिए कितना पैसा किसी और ने दिया, लेकिन वो छत आपको खुद मिल गई। आपने नहीं कमाया, आपने नहीं उसमें कुछ अपना पैसा दिया, कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, कुछ नहीं किया आपने, आपको मिला है। थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर। फील करते जाओ, बोलते जाओ, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द, या अप्रिशिएट द अमाउंट ऑफ मनी फ्लोइंग इन टू माई लाइफ, या थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। जितना धन मुझे मिला उन सब के लिए शुक्रिया, जितना धन मुझे मिला है। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो, आप देखोगे आपकी लाइफ में फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा उन पैसों का, उस अबंडेंस का। अलग अलग फॉर्म्स में पैसे आएंगे। किसी वो चीज 400 की मिल रही है, आपको डिस्काउंट होकर वो 250 की मिल जाएगी। किस फॉर्म में आएगा आपको नहीं पता चलेगा। बस इसको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस। अब थोड़ा सा हम स्टोरी टाइम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों को कहानी चाहिए होती है। ये बहुत अच्छी कहानी है। एक आदमी होता है, नहीं एक औरत होती है। तो एक औरत, एक लेडी होती है, वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इस पर्सन में इतनी बुराइयां, अरे ये ऐसा है, अरे ये गाड़ी कितनी गंदी कलर की है, अरे मेरा जो घर है वो कितना गंदा है। हमेशा हर चीज में कमियां, अपनी चीजों में भी कमियां, दूसरे की चीजों में भी कमियां। उसकी एक आदत होती है, वो सब में डिमेरिट्स निकालती रहती है, कमी ही निकालती रहती है, उसकी अवगुण ही देखती रहती है। तो एक उसकी फ्रेंड होती है, वो बहुत अबंडेंस में होती है, बहुत अबंडेंस में। उसके पास हर चीज होती है, पैसा भी होता है, रिश्ते अच्छे चल रहे होते हैं। तो वो उसके पास जाके पूछती है कि बहन, तुम्हारे पास, तुम ऐसा क्या करती हो कि तुम्हारे पास इतना सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है? तो वो क्या करती है, एक लॉकेट देती है उसको। लॉकेट को हम जैसे खोलती है, तो इस तरफ लिखा होता है मैरिट यानी कि गुण, और इस तरफ लिखा हुआ होता है डीमेरिट यानी कि अवगुण। ठीक है, तो जैसे उसको उल्टा कर देती है, तो अब यहाँ जो ऊपर का हिस्सा है उस पे एक तरफ आ जाता है आपके गुण, एक तरफ आ जाता है आपके अवगुण, उस लॉकेट पे। ठीक है, तो उसको वो पहना देती है। वो बोलती है जो भी हिस्सा आगे की तरफ रहेगा, जैसे अगर गुण है तो तुम हमेशा सबसे आगे रहोगी, यानी कि तुम सब में गुण देख रही हो, सब में अच्छाइयां देख रही हो, तो तुम सबसे आगे रहोगी। लेकिन अगर तुम इसको अवगुण की तरफ शिफ्ट करती हो, यानी कि ऊपर का हिस्सा आपका अवगुण है, आप डिमेरिट्स ढूंढते हो, लोगों में कमियां ढूंढते हो, तो आप उन लोगों से पीछे रहोगे, उन सारी चीजों से हमेशा पीछे रहोगे। जो भी आप जिस भी चीज को आप शिफ्ट करोगे, वही आपकी लाइफ में आएगा। वो कहती है ठीक है, तो उसने कहा यार मेरे को तो अच्छा अच्छा चाहिए, तो उसने गुड़ वाला पार्ट आगे कर दिया, जिसमें वो मेरिट देखती है। तो वो सब में अच्छाइयां देखने लगी कि इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, ये अच्छा है, मेरे पास ये चीज है तो इसमें ये अच्छी है, अच्छाइयां ही अच्छा। जब वो अच्छाइयां अच्छाइयां देखने लगी, अच्छाइयों पे फोकस करने लगी, उसकी लाइफ में अच्छा और अच्छाइयां और अच्छी चीजें आने लगी।
वो कभी भी जानबूझ के उस अवगुण को करती ही नहीं थी आगे, जानबूझ के, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में था कि अगर मैंने अवगुण आगे किया तो मैं पीछे हो जाऊंगी, मैं सबसे पीछे हो जाऊंगी। तो वो करती ही नहीं थी, वो हमेशा उस गुण के जो मेरिट वाला पार्ट था, अच्छाइयां वाला पार्ट था, उसको हमेशा ऊपर रखती थी कि नहीं, मुझे आगे रहना है सबसे। और वो मैं कैसे रहूंगी? जब मैं उनकी अच्छाइयां देखूंगी, क्योंकि अच्छाई हमेशा आगे होती है, बुराई हमेशा पीछे होती है। तो अगर मैं बुरा देखूंगी, किसी का नेगेटिव बोलूंगी, तो मैं पीछे रहूंगी। तो कभी करती ही नहीं थी। हमेशा याद रखना, हमारे गले में वो इनविजिबल रॉकेट लॉकेट है। अगर आप अच्छाई को आगे करके चलोगे, गुण को आगे करके चलोगे, आप सब में अच्छा अच्छा देखोगे, आपकी लाइफ में वही चीज अट्रैक्ट होगी। क्योंकि यूनिवर्स को वो गुण दिखाई दे रहा है कि अरे ये अच्छा अच्छा अट्रैक्ट और उसको अच्छा अच्छा दो। अगर आप अवगुण वाला पार्ट शिफ्ट कर देते हो, उसको ऊपर रखते हो, आप पीछे रहोगे सब लोगों से। और मतलब हर चीज में, लिस्ट में भी पीछे, हर चीज में पीछे रहोगे, क्योंकि आप लोगों की बुराइयां देख रहे हो, आप लोगों की नेगेटिव चीजों को देख रहे हो, आप अपने पास मौजूद भी नेगेटिव चीजों को देख रहे हो, अपने पास मौजूद कमियों को देख रहे हो। तो हमेशा ये मान के चलना, अपने सबकॉन्शियस माइंड फिट कर लेना कि मेरे पास भी ये इनविजिबल लॉकेट है। तो मुझे हमेशा इसका जो गुड़ वाला पार्ट है उसको हमेशा ऊपर रखना है। मुझे सब में अच्छाइयां देखनी, भले ही मुझे ना मिले, लेकिन मुझे अच्छाइयां देखी, क्योंकि मुझे आगे रहना, मैं पीछे नहीं रहना चाहती, मुझे आगे रहना है। पहला पार्ट ये है, ठीक है। आई होप ये अच्छी लगी होगी स्टोरी। दूसरा, एक ना ग्रुप ऑफ पीपल था। वो लोग ना हमेशा बड़े उदास उदास से रहते थे, बहुत नेगेटिव सोचते थे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चीजों को वो सोचते थे कि ये अच्छी नहीं है, मतलब बहुत नेगेटिविटी में ही थे, उदास से, लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी उनकी। तो उसके जो मेंटोर थे, उन्होंने क्या किया, उस ग्रुप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी। ए वाले को बोला कि तुम ऐसे ही रहो। बी वाले को बोला कि मैं तुमको 21 दिन में एक टास्क दूंगा। जब भी तुम सेशन में आओ मेरे पास, उससे 20 मिनट पहले तुमको ना एक लेटर लिखना है यूनिवर्स को उस चीज का कि तुम्हारे पास क्या क्या अच्छा है। ठीक है। उन्होंने एक टॉपिक दिया, बारिश। ठीक है। तो उन्होंने लिखा उस पर बहुत ही कि बारिश में क्या होता है ना, बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है। बारिश में रंग जो है वो, फूल कितने नए नए खिलते हैं, पत्ते कितने नए नए लगते हैं, सड़कें धुल जाती है, कितना अच्छा लगता है, खुशबू मिट्टी की आती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बहुत मजा आता है बारिश में। उन्होंने बहुत अच्छाइयां लिखी। दूसरे ग्रुप ने क्या लिखा, जिसको कुछ नहीं प्रैक्टिस दिया गया था, उसको बोला बारिश। उन्होंने, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव थे, बारिश में कीचड़ होती है, बारिश में बदबू आती है, बारिश में पानी ब्लॉक हो जाता है, बारिश में हमारी लाइट चली जाती है, वो नेगेटिव नेगेटिव। तो टॉपिक एक ही है, बट इस वाले उस वाले ग्रुप को बोला गया कि तुम सिर्फ अच्छा लिखो इसके लिए। उसने ढूंढ के लिखा, लिखने को वो भी नेगेटिव लिख सकते थे, बट उनको टास्क दिया गया कि तुम जब भी सेशन में आओगे, उससे 20 मिनट पहले ये होमवर्क करके आना है आपको। और दूसरे वाले ग्रुप को कोई टास्क नहीं दिया गया था, उनको बोला जैसे आप लाइफ कर रहे हो वैसे आप जियो। बस ये मैंने आपको टॉपिक दे दिया, बारिश। अब बारिश के बारे में आप क्या सोचते हो, क्योंकि वो लोग नेगेटिव थे, नेगेटिव ही लिखा, बदबू आती है, गंदगी होती है, पोल्यूशन हो जाता है, बहुत कचरा जमा हो जाता है, मन नहीं करता कुछ करने का। जबकि इन्होंने लिखा कि बहुत मन करता है, हम पकौड़े बनाते हैं, हम चाय पीते हैं, इतने खुश होते हैं बारिश में। इन्होंने पॉजिटिव लिखा। और ये सेशन कुछ कुछ इन्होंने 21 दिन तक किया, क्योंकि माइंड को रिप्रोग्राम होने के लिए 21 दिन चाहिए होता है। तो उन्होंने ये प्रैक्टिस 21 दिन की। मेरे को लगा रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। तो ये प्रैक्टिस उन्होंने 21 दिन, 21 दिन के बाद, और हर अलग अलग टॉपिक, हर दिन अलग अलग टॉपिक पे, कि आज इसके लिए लिखो, आज इसके लिए लिखो, इसमें क्या अच्छा है, आज इसके लिए लिखो। जब 21 दिन के बाद उन्होंने चेक, उनका हुआ एमआरआई। अच्छा, हो रही है। तो ये आपका टास्क है, लिखो। तो उन्होंने माइंड का किया एमआरआई। एमआरआई में ये पता किया गया कि जो लोग, जो ग्रुप नेगेटिव था, जिसपे कुछ टास्क नहीं दिया गया था, जिनको कुछ अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटीज नहीं दी गई थी, उनके जो माइंड, जो वायर थे, वो नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव इंफॉर्मेशन से वायर थे। लेकिन जो दूसरे का एमआरआई किया, उसमें पता किया कि जो उनका रिवायर है, वो अच्छी इमेज से, वो पॉजिटिव एनर्जी से, पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से वायर है। और इनफैक्ट वो उन चीजों के अलावा भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करने लगे, मतलब वो उनको कोई टॉपिक भी नहीं दो, कुछ भी उनको बोलो, वो सिर्फ उसमें पॉजिटिविटी देखने लगे, क्योंकि वो इतना रिप्रोग्राम कर चुके थे। जब हम अपने आप को लेकर बैठते हैं 21 दिन, 10 दिन, 15 दिन, और बैठ के वो चीज करते हैं, तो हम जब स्टडी से पता चला है कि आपका माइंड चेंज हो जाता है, और एक बार माइंड चेंज होगा, आपकी सोच चेंज होगी, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो हम ये प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? जितने भी आप एथलीट्स को देखोगे, वो लोग क्या करते हैं, उनके कान में हमेशा हेडफोन्स लगे रहते हैं, वो कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, और वो क्या सुनते हैं, जिनसे उनका माइंड रिप्रोग्राम हो।
वो अपनी एफर्मेशन सुनते हैं या वो कुछ पॉजिटिव मोटिवेशनल कोट सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं, बट वो ऐसा सुनते हैं कि बाहर की आवाज उनको ना सुनाई दे। वो सिर्फ वो सुने जो उनका माइंड जिससे रिप्रोग्राम हो, जिससे वो माइंड से फोकस कर पाए, जिससे वो और बेहतर, क्योंकि जो आप सुनोगे उसी से आपकी बॉडी में ऊर्जा आएगी। जब आप पूरे दिन ये सुन रहे हो कि मैं कर सकती हूँ, मैं विनर हूँ, मैं विनर हूँ, मैं विनर हूँ, कोई भी सिचुएशन आएगी आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे कि आप विनर ही बनो उसमें। तो जो आप पूरे दिन अपने माइंड को कहते हो कि मैं अबंडेंस में हूँ, मैं मेरे पास तो पैसों की बहुत बारिश हो रही है, बहुत पैसा मुझे पास में मिलता है, प्रेजेंट में मिल रहा है, फ्यूचर में तो अबंडेंस में मिलेगा, क्या मिल रहा है, आप हमेशा उसमें अबंडेंस में ही रहते हो, आपको वो पैसे का फ्लो हमेशा आपकी लाइफ में बना रहता है। ठीक है। तो ये क्या होता है, कि प्रोग्रामिंग होती है, कि आपकी रीप्रोग्रामिंग होती है माइंड की, जो आप लगातार अपने साथ कर रहे हो। इसलिए बैठो, लिखो, कुछ भी आप कर रहे हो लिखो, उसके बारे में अच्छा लिखो। किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बैठ जाओ लिखो कि मैं इस पे चिल्ला तो 10 मिनट के बाद भी लूंगी, मैं इस पे गुस्सा तो 10 मिनट के बाद, जो भी मेरे माइंड में इसके लिए नेगेटिव चल रहा है मैं तो 10 मिनट बाद भी बोल लूंगी। एक बार पहले मैं लिखूं क्या क्या अच्छा है, गारंटेड आपको उसके ऊपर गुस्सा ही नहीं आएगा 10 मिनट के बाद। आपने कहा जाने दो यार, बट आपने कितनी एनर्जी बता, अगर वो आप बोलने में लगा देते, अगर वो नेगेटिव आप बोल देते, तो आप क्या यूनिवर्स में क्या एनर्जी दे रहे हो, वही नेगेटिविटी की, आपके पास क्या वापस आएगा, नेगेटिविटी। हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा हर हाल में, हर सिचुएशन में ग्रेटफुल रहो, हमेशा हर सिचुएशन में खुश रहो। जो मिला है बहुत बेहतरीन मिला है, जो मिल रहा है वो बहुत बेहतरीन मिल रहा है, जो मिला था वो भी बहुत बेहतरीन मिला था। हमेशा जब इस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे आपको हमेशा अच्छा अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप यूनिवर्स में और कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो। अगर आप इसमें मिलावट करते हो दूसरी एनर्जी की थोड़ी सेकंड के लिए भी, तो उससे क्या होता है ना, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हो जाती है, और जैसे ही फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हुई यूनिवर्स के पास, फिर वो दूसरी इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर आप वापस अपनी फ्रिक्वेंसी पे आओगे, फिर इंफॉर्मेशन दूसरी जा रही है। तो अगर आप खुद ही ऐसे हिलते डुलते रहोगे कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो यूनिवर्स में ना खिचड़ी बन जाती है, वो आपको पूरी तरीके से कोई चीज दे ही नहीं पाता। लेकिन जब आप कंटिन्यू 10 दिन पॉजिटिव रहते हो, सोचते हो कि यार कंप्लेंट मैं करूंगी ही नहीं, शिकायत मैं करूंगी ही नहीं, भले ही मुझे कुछ करने का मन नहीं हुआ उस चीज को मैं अवॉइड करूंगी, लेकिन उस बारे में कुछ भी नेगेटिव डिस्कशन नहीं करूंगी, उस एनर्जी से खुद को दूर कर दूंगी। लेकिन 20 दिन में 10 दिन में यूनिवर्स को पॉजिटिव एनर्जी ही दूंगी, तो आप खुद देखोगे कि वो यूनिवर्स, क्योंकि उसके पास प्योर फ्रिक्वेंसी जा रही है रोज रोज रोज, वो आपको क्यों नहीं देगा, वो आपको अबंडेंस में देगा, भर भर के देगा। ठीक है, क्योंकि आप मिलावट नहीं कर रहे हो तो वो भी मिलावट नहीं करेगा, वो भी आपको वही देगा जो आप दे रहे हो। ठीक है, ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप सबको अच्छा लगा हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, आज बहुत ज्यादा वो हो गया बट ठीक है, हम उसके लिए भी ग्रेटफुल हैं। ठीक है। शायद मैं मेरे क्वेश्चन पूछ लूं, मुझे ना फिर काम करना है। हाँ जी बिल्कुल। एक तो जैसे ही पास्ट वाला है ना जो लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी वाला, हाँ तो उसमें अगर हम बचपन का लिख रहे हैं, जैसे अभी आपने इनकम का बताया था ना, तो मैंने पहले जैसे हम पास्ट का सिर्फ ये लिखती थी हम यहाँ घूमने गए वो गए, पर हाँ। आपने अभी 2 दिन पहले क्लियर किया ना, तो अब मैं लिखती हूँ कि वहां से इनकम आई एंड देन वी कुड डू दैट, ऐसा मैंने चेंज किया। हम्म। तो ये जो हम बचपन का और लिखेंगे तो जैसे पापा ने दिया भैया ने दिया, हम ऐसा ऐड करें या सिर्फ डायरेक्ट वही लिखें? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐड करो, उस पर्सन का भी थैंक यू करो कि यार इन्होंने पैसे पे किया, थैंक यू। और देखो सच में हाँ। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये लिख लो कि मुझे ये मिला। जैसे मैं मेले में घूमने गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब उसके बाद बैठ जाओ और ये सोचो कि कितना मजे किए मैंने मेले में, मैं ये आंखें बंद करके मैं यहाँ घूम रही, तो जैसे आप उसको सच में जी रहे हो। और थैंक यू पापा का कि उन्होंने पैसे दिए, मैं कितनी खुश हो रही हूँ, कितनी थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी इन सारे पैसों के लिए जिससे मैं इतने मजे कर पाई। लिखा आपने सिर्फ मेला, लिखा आपने सिर्फ बर्थडे, लिखा आपने ओके। सिर्फ गिफ्ट, लेकिन आपने फील किया पूरा, यार इस गिफ्ट को, जब ये गिफ्ट मुझे मिला मैं कितनी खुश हो रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये कितनी बेस्ट चीज मुझे मिली है। थैंक यू भगवान, उसी खुशी में आपको थैंक यू भगवान जी कि आपने मुझे ये अबंडेंस दी। थैंक यू इस पर्सन का भी जिसने मुझे ये गिफ्ट दिया, थैंक यू थैंक यू। और यहाँ पे आप एडिशनल एक चीज कर सकते हो, उनको ब्लेस कर सकते हो कि भगवान इनके लिए और अबंडेंस आए इनकी लाइफ में, और बरकत आए, इनके भंडार भरे, इनके हमेशा खुश रहे, इनके पास हमेशा पैसों की बरकत बनी रहे। आप देखो ये जो एडिशनल पॉइंट है ना कि आप दूसरे को भी ब्लेस कर रहे हो, तो बेसिकली आप ये अपने लिए ही कर रहे हो, या अपने लिए और सोर्सेस ओपन कर रहे हो, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो। और शायद एक वो ना, मतलब बार बार नेट का हो रहा था ना, तो वो मिस हो गया जो आपने बोला था ना कि सेकंड स्टेप आए तब तक आपको रोज ये करना है। हाँ, वो थोड़ा सा सुनने में मिस हो गया था, तो वो क्या था?
नहीं, जैसे पैसा आपको किसी भी फॉर्म में मिल सकता है, बाय वन गेट वन में भी मिला, तो जो गेट वन आप फ्री पा रहे हो वो भी तो एक अमाउंट में रहा होगा ना, लेकिन आपको फ्री मिला। तो हमेशा पैसों के लिए शुक्रगुजार हो कि यार ये मुझे फ्री मिला, थैंक यू भगवान जी कि इतने, क्योंकि इसके लिए मुझे पैसे पे करने पड़ते बट मेरे बच गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये पैसा सेव हुआ, थैंक यू। या आपको ऑफर में कोई चीज मिली, कोई डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट भी तो सेव मनी, पैसे ही बच ही रहा है आपका, वरना वो जाता। लेकिन वो यूनिवर्स, अब देखो 200 रुपये बच रहे हैं या 200 रुपये आपको मिल रहे हैं, बात तो एक ही है ना। तो आपको उस पैसे के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। आप कहीं पर गए, आपने 800 रुपये का आपका बिल था, लेकिन किसी ने बोला नहीं भाई हम पे कर देंगे, तो बेसिकली आपको 800 रुपये मिले ही हैं, वरना वो 800 रुपये जाते ही आपके उस खाने के। बट जो आप जो सेव हो रहा है ना पैसा, वो एक्चुअली में आपको मिल रहा है। सो थैंक यू, उसके लिए भी ग्रेटफुल कि मेरे ओके। को ये भी मिला है ना, उस ठीक। जितना भी मिल रहा है, आपको सैलरी मिल मैं रही सबको है। एनकरेज करने के लिए ना एक शेयरिंग करती हूँ, ये जो मैंने आपको बोला ना, मैंने इनकम इंक्लूड करने लगी हूँ, थैंक यू सो मच में। तो हाँ आज इनके एक फैक्ट्री के व्यापारी, इन्होंने बोला नहीं अपना 3 लाख का ही है, तो वो बोलता है नहीं नहीं आप 5 लाख रखो, फिर आपको जब भी चाहिए तो आप मुझे दे देना, मैं आपको 5 लाख भेज रहा हूँ। हाँ। मतलब अरे इतना, वाह। हाँ। और अभी आपसे बात करते करते मुझे एक जीपे भी आ गया बहुत बड़ा, जिसका मैंने सोचा नहीं था वैसा। अरे वाह। देखो जब आप फ्रिक्वेंसी पे रहते हो ना, आप ओपन रहते हो, भले ही आपका ध्यान नहीं होगा लेकिन चीजें आपके पास आती नहीं, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में हो। अगर यू आप आर एंजल टाइम। फॉर अस एंड फॉर मी यू आर मनी एंजल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक थैंक यू सो मच शालू। थैंक यू जी, थैंक यू। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन या शेयरिंग? चलो एक चीज पूछनी जी थी। जी। आपसे होपोनो जब किया था ना हमने, तो हमने 500 का करेंसी नोट पे ऊपर आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव हाँ में लिखा हुआ था। हाँ मैंने ना उसको नोट को लेमिनेट करवा लिया था। तो हाँ। लेमिनेशन से एनर्जी का फर्क पड़ता है जब हम उसको नहीं, हील करते हैं? नहीं पड़ता। देखो ये एनर्जी आपके मतलब अंदर से हाथ क्रिएट में हुई। पकड़ के जब उसको ग्रेटिट्यूड देते हैं मनी को। हाँ, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, आप उसको स्मेल नहीं कर पाओगे। मतलब जो हाँ पैसे जी, का एक्चुअली स्मेल कह रहे होता हो है आप? ना, जो पैसों की स्मेल होती है, क्योंकि देखो ओके। पैसे की ना एक स्मेल होती है। जब आप पैसों को हाँ स्मेल जी। करते हो ना, आपके सबकॉन्शियस में स्मेल फील हो जाती है। आप नोटिस करोगे, आप उस स्मेल को रिलेट भी कर सकते हो, यार ये ऐसी स्मेल है। दैट मीन्स कि आपके सबकॉन्शियस को पता है कि पैसे की स्मेल क्या होती है। लैमिनेट करवाने के बाद आप उसको स्मेल नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको एक सेंस यूज नहीं कर सकते, बट आप वो किसी और पैसे से ले सकते हैं। ठीक है, आपको बस पता होना चाहिए कि पैसे का स्मेल कैसा होता है। क्योंकि जब हम आगे फ्यूचर वाले मनी के लिए करेंगे ना, तो हम 5 सेंसेस का डिस्कशन करेंगे उसके अंदर। 5 सेंसेस से आप फ्यूचर के पैसे को वैसे अट्रैक्ट करोगे। बाकी पैसे को आप तो लेमिनेट करवा। गलत तो नहीं है वैसे, क्योंकि वो पहले करवा लिया था। वो नहीं नहीं एक ही नोट था कि रहे फटे नहीं, इसलिए करवाया था वो। नहीं नहीं, पैसे का कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एनर्जी है ना, एनर्जी। वो और वो यस। आपके अंदर से निकलती हुई एनर्जी है, तो बेसिकली आप अपने ऊपर अंदर फोकस कर रहे हो। उस पैसे को लेमिनेट करवाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, आप वो आप सेफ साइड के लिए करवा ओके। सकते ठीक है, थैंक यू। हो। थैंक यू जी। शिल्पा मैम, शिल्पा मैम या अच्छा। शालू का। आपका ना शायद नेटवर्क इशू है मैम, थोड़ा सा ना वो कर रहा है, नेटवर्क इशू कर ओके, रहा चलो ओके। है। नेहा मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम। ये जो अभी आपने बताया, तो सपोजिंग इफ समबडी इज गिविंग मी अ गिफ्ट विच आई एम सेइंग विद अ गुड इंटेंशन कि उनके ताकि पैसे बच जाए, कोई लव्ड वन ने कुछ बोल रहा है कि मैं आपके लिए ये लेके आ रहा हूँ, तो मैं बोल रही नहीं नहीं मेरे पास ऑलरेडी है, मत लेके आओ, इट्स लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी, लाइक अननोइंगली ऐसे बोल दिया, तो हाउ इज दैट ओके और हाउ नहीं शुड इट बी नहीं, जब एक्चुअली? आप पैसे, देखो पहले क्या होता ना, जब हम छोटे होते थे, हमें कोई रिलेटिव पैसे देता, हम बोलते थे नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम नहीं नहीं हमको जरूरत नहीं है। बेसिकली ये ब्लॉकेज है। जब आप पैसे आपके पास आना चाह रहे हैं, आप बोल रहे हो नहीं चाहिए, और आप एक तरफ पैसे को लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जब वो पैसा आ रहा है आप बोल रहे हो नहीं चाहिए, तो एक तरफ आप चाह रहे हो, एक तरफ आप उसको उसी को रोक रहे हो, आना चाह रहे हो बट रोक रहे हो। नहीं, कभी नहीं। जब मुझे ये समझ में आया, तो भाई मुझे जो रिश्तेदार पैसा देता था मैं तो ले लेती थी, मैं नहीं बोलती थी मेरे को नहीं पैसे दो, हाथ दे दो। मैं तो लेती थी, क्योंकि वो एनर्जी, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना कि एनर्जी को आप इसी तरीके से ब्लॉक करते हो कि नहीं नहीं चाहिए, इसकी जगह आप ये कह सकते हो यार मेरे पास ऑलरेडी बहुत है, थैंक यू सो मच, ऑलरेडी मेरे पास ये चीज बहुत है, थैंक यू सो मच, बट मुझे जरूरत नहीं है ओके। पैसे की, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव एनर्जी आप दे रहे हो। सिंपल सा बोलो कि यार मेरे को अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इनफ है, अभी मेरे पास बहुत है इसमें, थैंक यू सो मच। अच्छा।
बस इतना, अगर ठीक है। आपको और अगर जरूरत नहीं है तो। हाँ, हाँ, ठीक है। और अगर बोल दिया तो देन आई शुड नाउ से व्हाट, आई एम सॉरी कि मैंने ऐसे बोल दिया। नहीं, और हाउ डू आई, ग्रेटिट्यूड बिकॉज करो। ये आज ही हुआ है। जब भी ऐसा हो ना सॉरी। कुछ नेगेटिव हो जाए, तो उसकी हाँ। जगह आप उसी का 10 बार काउंटिंग ब्लेसिंग्स काउंट कर लो, 10 बार ग्रेटिट्यूड कर दो पैसों के, कि थैंक यू सो मच, इस पैसों अच्छा, से मैंने ये किया। अच्छा अच्छा, मीन्स थैंक इन यू। एनी फॉर्म, लाइक मनी कैन बी ग्रेटिट्यूड इन जनरल के लाइक हाँ, हमेशा मुझे जो भी। एंड सेकंडली मैम, ये इनकम की क्या बात हो रही थी? आई मिस्ड ऑन इट, आई डिडंट गेट दैट, इनकम का ये समबडी था वाज कि जस्ट। आपको किसी भी फॉर्म में पैसा मिलता है, तो इनकम के फॉर्म में भी तो मिलता ही है ना। बट जब भी हमें पैसा मिलता है, हम पहले थॉट आता है यार ये तो बहुत कम है, ये तो ईएमआई में चला जाएगा, वो तो यहाँ चला जाएगा। आपके हाथ में, कि आपकी एनर्जी में किसी भी फॉर्म में पैसा आ रहा है, इनकम के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, आपको सिर्फ ग्रेटफुल होना है, उसको रिसीव करना है, वेलकम। जैसे एक अच्छा गेस्ट आता है ना आपके घर में, जिसका बहुत इंतजार कर रहे होते हो, आप उसको वेलकम करते हो बहुत खुश होके, तो वो खुश हो जाता है। ऐसे कभी भी आपके पास मनी किसी भी फॉर्म में आए, उसको ऐसा जैसे स्पेशल गेस्ट होता है ना, वैसे ट्रीट करो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको वैल्यू करो कि यार बहुत वैल्यूएबल है मेरे लिए, आई लव यू, आई थैंक यू, ऐसे ही वेलकम करना है। ओके, ठीक है, फाइन। ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू मैम। शिल्पा। थैंक यू। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच शालू, इतना डीपली समझाने के लिए। एंड पहले मैं शेयरिंग करती हूँ, फिर मैं अपना क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ जी। हाँ जी। अभी जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स आप बोलते हो ना कि कुछ डिफरेंट भी, मतलब एक तो यही होता है मोनोटोनसली अपन वही वही लिखते रहते हैं, हाँ। बट टू गेट ऑन द डिफरेंट पार्ट। तो एज यू नो आई गो टू दिल्ली थ्राइस अ वीक और राउस ट्रीटमेंट। तो उस दिन मैंने उस दिन रास्ते में ही मैंने पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी को बहुत थैंक यू बोला कि भाई हम्म। पॉलिसी है, इसके लिए बहुत इजीली सब काम हो पाता है, अदरवाइज यू हैव टू पे हम्म। एवरी टाइम। तो मतलब मेरे को वहां पे जाकर मालूम चला, दो तीन जनों ने मुझे बोला कि स्टार की पॉलिसी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, प्लीज तुम अपना चेक करवा लेना, हम्म। तुम्हारे भी सारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मैं बोला ठीक है, बट मैं कंटिन्यूस थैंक यू बोल ही रही थी। मैं गई तो उन्होंने बोला हाँ, आपके भी सारे वो नहीं आए हैं, पूरा नहीं आ पा रहा है, तो आप अपने एजेंट से बात करना। एंड ये परसों की ही बात है, और आज मतलब फ्राइडे की। और आज मैं गई, औरों का तो मुझे पता नहीं, मैंने चेक नहीं किया लोगों से, बट हाँ मैंने उनसे पूछा कि दो तीन बार से राहुल का नहीं आया था पूरा क्लेम, तो बोले नहीं पूरा क्लेम आ चुका है, और आज का भी पहले ही आ चुका है, तो नो वरीज। तो आई अगेन सेड थैंक यू। वेरी गुड। मतलब तो मतलब दिस इज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। जो लोग सच में जैसे शिल्पा मैम को मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, वो लोग वो शिद्दत से प्रैक्टिस करती है। उनको जो बोल दो वो ये कभी नहीं सोचती कि यार ये छोटी है, इसने बताया, कि यार इसने बताया है चलो करके देख, और वो करती है प्रैक्टिस। मैं उनको बहुत टाइम से देख रही हूँ, उनके बच्चे, इवन बच्चे भी, वो लोग सच में प्रैक्टिस करते हैं और उनको रिजल्ट्स आते हैं। शिल्पा मैम तो सच में बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती हैं। बच्चों को भी बहुत अच्छे रिजल्ट आए। प्रशांत की माय सन गॉट मैरिड जस्ट बिकॉज ऑफ शालू's प्रैक्टिस। So and such a beautiful daughter-in-law had got. मतलब all your blessings. Thank you. थैंक यू सो मच मैम। बट ये सब कुछ प्रैक्टिस पर है, जो प्रैक्टिस करते हैं उनको मिलता है, जो प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर उनको नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो मेरा एक क्वेश्चन था, जी। जैसे मतलब मेरे को वो वर्ड्स यूज करना पड़ेगा, राहुल ओवर स्पेंड करते हैं, ठीक है, हाँ। तो अब वो आदत होती है मत लाओ ये मत करो, मतलब यू नो वी हैव दैट टेंडेंसी बीइंग हम्म। लेडीज इन द हाउस की, इतनी सब्जी है फिर भी आप ले आते हो, इतनी चीजें रखी तो भी आप ले आते हो। तो हाउ टू कंट्रोल दैट, मतलब वो कंट्रोल करना चाहती हूँ मैं बोलती हूँ, बट बैक ऑफ द माइंड में वो चलता है कि बट आप मतलब। मुझे एक चीज बताओ, जैसे जो भी चीज आपके पास आ रही है, या हम्म। तो आपको नीड नहीं है उसकी, या हम्म। वो वेस्ट हो रही है, वो खराब हो रही है, या वो यूटिलाइज हो रही है, वो यूज हो पा रही है। कुछ यूज होती कुछ नहीं होती है, कुछ नहीं। मतलब वो फिर मैं अपना जो हमारा स्टाफ का किचन होता है फिर मैं उसमें दे देती हूँ, क्या ठीक। करूँ मतलब। देखो हाँ। आपके पास कोई भी चीज आ रही है ना, दैट मीन्स आप अबंडेंस के स्टेट में हो, आप रिसीव करो, इसलिए आ रही है, सर के थ्रू ही आ रही है, कि वो लेकर आ रहे हैं। भले ही आपका माइंडसेट है कि मेरा वेस्ट हो रहा है, बट जब आप वो इस खाना है, वही चीज आप किसी को दे रहे हो, तो एक ये हमेशा मानना कि यूनिवर्स ने आपको सोर्स बनाता है किसी को कुछ प्रोवाइड करने का। अगर आपके पास कोई चीज आ रही है, पहले तो बहुत ग्रेटफुल हो, कि थैंक यू कि मेरे पास ये चीज आ रही है, मैं स्टेट में, उस फ्रिक्वेंसी में, इतना अबंडेंस में, मतलब मुझे जरूरत भी नहीं, फिर भी मेरे पास चीज आ रही है, और मैं इसको लोगों को दे पा रही हूँ, मतलब मेरे थ्रू किस कोई खा पा रहा है, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अगर ऐसा आप कर रहे हो, आप नोटिस करोगे कि वो चीज मतलब आपके पास हमेशा भरा रहेगा।
और कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी कुछ कमी से जा रहा है वो, या आपको को नुकसान देकर जा रहा है। आपको हर फॉर्म में प्रॉफिट मिल रहा है। दूसरा, ये तो आप करो ही, क्योंकि इसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते, तो आप इससे ऐसे ग्रेटफुल हो। साथ के साथ आप होपनोपोनो करो उन थॉट्स के लिए जो आपके अंदर आ रहे हैं कि सर बहुत खर्च करते हैं, ये जरूरत नहीं है फिर भी पैसा लेकर, क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि जरूरत नहीं है फिर भी खर्च करते हैं पैसे। तो वो करते हैं पैसे क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हो। तो आई एम सॉरी कि मेरे अंदर ही कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ना ये सब हो रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। थैंक यू में पैसों की अबंडेंस को ग्रेटिट्यूड करो, आई लव यू आप पैसों को बोलो कि मेरे पास बहुत भरपूर पैसा है, पर क्योंकि मेरे अंदर ये थॉट्स आ रहे हैं जिसकी वजह से ये चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, ये सामने चीजें आ रही है। आई एम सॉरी, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर मनी एंड आई लव मनी एंड मनी ठीक। लव्स मी। ठीक है, ऐसे करके आप करो, आप नोटिस करो कि चीजें अपने आप वो नहीं शुरू हो जाएंगी। आप ये देखो, आप नेगेटिव जो चीज नेगेटिव है ना उसको एनर्जी मत दो, उसको भी कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो ये देखो, क्योंकि वो कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है उसी फॉर्म में। ठीक है ना, एंड ही रियली एंजॉयज, मतलब उनकी तो एंजॉयमेंट वही दूसरों के लिए करना, ये सब करना, मतलब भाई बहुत है। ये ना सेम मेरे हस्बैंड की भी आदत है। जब मैं सो अच्छा। जाऊंगी उसके बाद उनकी शॉपिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि अभी टोकेगी नहीं। और बाद में 2-3 दिन के बाद पता चलता है कि यहाँ से यार है, यहाँ से यार है, यहाँ से यार है। बट मैं उससे भी ग्रेटफुल होती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उतना पैसा फिर मेरे को अट्रैक्ट भी हो रहा है कि हाँ मेरे पास आ रहा है, तो मैं वो ये खरीद पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल होती हूँ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है। खुश होकर उसको एक्सेप्ट करती हूँ उस एनर्जी को। ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू, थैंक यू। नेहा मैम। यू। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ जी मैम। मैंने ये पूछना है, जैसे मैं जॉब में हूँ तो मैं अपनी एक फ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में जाती हूँ। जी। तो उसको तो वो मतलब मैं पे करना चाहती हूँ वो नहीं लेती है। मैं उसको बहुत मतलब मन मन में तो उसको थैंक्स बोलती हूँ, उसको भी कहती हूँ। पर हाँ, जो मेरी बचत हो रही है, सेविंग हो रही है, उसको भी थैंक्स बोलना है मुझे। बिल्कुल वो सेव ही हो रहा है, वरना आपका दिन में कितना चला जाता। बहुत ज्यादा जाता है, मुझे रोज कैब करनी पड़ती है तो आने उस के लिए पैसों के लिए तो जाने के बल्कि लिए। आप जब तक बैठे हो ना गाड़ी में, पैसों के लिए और उस पर्सन के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए खूब ग्रेटिट्यूड करते रहो। आपका तो यही काम होना चाहिए कि बैठी हूँ, मेरा पैसा पैसा जो बच रहा है, थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू उस पैसों के लिए, और थैंक यू मेरी इस फ्रेंड के लिए जिसके थ्रू मेरी सेविंग हो रही है, थैंक यू कि मेरे पास ये पैसा बच रहा है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसको भी खूब ब्लेस करो कि उसके उसके पास और अबंडेंस में पैसा आए, हमेशा पैसे के सोर्सेज बने रहे उसकी लाइफ में, हमेशा उसको भी एक bless मैम, एक और क्वेश्चन है आप परसों जो आज वाले टॉपिक से रिलेट नहीं करता, हाँ। परंतु वो रिलेशंस के लिए है। जैसे मेरे सामने वाले दो रिलेशन बहुत जो मेरे खास हैं, उनमें बहुत ज्यादा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। हाँ, तो मतलब उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वैसे मैंने आपको एक मैसेज भेजा था वॉइस मैसेज, इसके लिए क्या कर सकती हूँ मैं? देखो उसके लिए दो ही चीजें करनी है। पहला, आपके अंदर जो उस जो भी मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी उस पर्सन को देख के जो भी नेगेटिव थॉट आता है, पहले तो उस पर होपो करना है। होपो हाँ ना, जी। कि आई एम सो, मेरे अंदर ये जो थॉट आया इस पर्सन के लिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और 2-3 राउंड्स नहीं करने, कम से कम 2-3 मिनट्स करना है कि मैं बस उस एनर्जी को निकाल रही हूँ अपनी बॉडी से। उसके बाद उस पर्सन में अच्छाइयाँ ढूंढनी है। ऐसा होता है ना, जैसे आप मिट्टी खोदते हो, जब मिट्टी हाँ खोदते हो तो जी। नीचे से आपको पानी मिलता है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिलती है ना, कुछ अच्छा मिलता है। वैसे ही आप उसमें ढूंढ रहे, खोज रहे हो कि इसमें क्या अच्छा है, अरे ये भी अच्छा है, अरे ये। जब आप ढूंढोगे ना आपको उसके अंदर बहुत अच्छाइयां मिल जाएंगी। तो आप एक ढूंढ मिनट मैम सके। प्लीज। वो मेरे साथ रिलेशन नहीं है, जैसे मान लो मेरी बेटी है और उसकी मदर इन लॉ है, तो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो देखो बेटी को करना पड़ेगा, क्योंकि उनको अपने संग बेटर करना है ना, तो एक पर्सन को करना पड़ता है। आप उनके लिए हम सिर्फ मैं manifest कर मैं सकते उसके लिए कर सकती हूँ, मैं हो। जैसे उसके लिए। आप ना इसमें ये सिर्फ इतना कर सकते हो, जैसे थैंक यू, मेरी बेटी को, इससे जब भी मेरी फोन पे बात हो रही है वो हमेशा खुश है, वो अपने फैमिली इन लॉज की साइड से बहुत खुश है। वो जब भी मुझे कोई भी चीज बताती है बहुत खुशी से पॉजिटिव चीजें बताती है कि आज मम्मी ये हुआ। उसके पर्सपेक्टिव से बातें सुनो, आप ये कर सकते हो। तो क्या होगा ना, ऐसी चीज मैनिफेस्ट होगी कि आपकी बेटी आपके सामने सिर्फ अच्छी चीजें बोलेगी, अपने अपने साइड का। और देखो अच्छी चीजें कब बोल पा रही है, जब उसकी साइड पे अच्छी चीजें हो रही हैं। तो आप सिर्फ ये मैनिफेस्ट कर लो, या ये लिखना स्टार्ट कर दो कि थैंक यू, मेरी बेटी से जब भी मेरी बात हो रही है वो मुझे खुशी से अपनी शेयरिंग कर रही है। वो अपने अपने तरफ के मतलब अपने तरफ के जो लोग हैं, उनके जो उसके जो इन लॉज हैं, उनकी बहुत तारीफ कर रही है, वो लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, ये सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप अपने आप को जरूर सेंटर पे रखना।
ये लिख मैंने ये, हाँ, ये एनर्जी भेजनी है, होपनोपोनो नहीं करनी हाँ। मैंने। हाँ जी, तो एनर्जी बोलिए। भेज, उनके लिए होपनोपोनो ना करो, मतलब जो मुझे फील हो रहा है अभी वो भी शायद उनके नहीं नहीं, बीच में जो होपनोपोनो तो ऑफ कोर्स करने देखो, होपनोपोनो आप हमेशा कभी किसी के लिए नहीं करते हो। होपनोपोनो करते हो आप हमेशा अपने लिए। आपके सामने ये सब चीजें आ रही हैं क्योंकि आपके अंदर ये चीजें चल रही हैं। जब आप अपने अंदर चलती हुई चीजों को खत्म करोगे तो सामने से खत्म हो जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, दीप सर। तेजिंदर मैम। Yeah, I'm so अच्छा, दीप sorry. सर, हाँ जी। I'm so sorry. Thank you so much, Shalu, for your encouragement and support. And I really appreciate and I'm really grateful the way you conduct the classes. It's really easy to understand. So, second is I think I do सर आपकी practice. आवाज थोड़ी सी आपका नेटवर्क इशू है। Can you hear me now? हाँ, अभी ठीक है। Yeah, so I do practice abundance mindset and I do practice द अबंडेंस माइंडसेट सो आजकल लेटली जब मैं कुछ खर्चा करता हूँ आई ऑलवेज फील दैट आई हैव द मनी एंड मनी विल कम ट्वाइस थ्राइस डबल एंड मैं बिना अकाउंट या अकाउंट स्टेटमेंट देख के मैं खर्चा करता हूँ बहुत खुशी से करता हूँ। हाँ अगर मेरे भाई को कुछ चाहिए अगर कुछ डिनर के लिए स्पॉन्सर करना है किसी को कुछ देना है मैं दे देता हूँ आई डोंट थिंक। बट कभी कभार क्या होता है मैं तो अपना अकाउंट चेक करता नहीं हूँ मैं जस्ट पे करता हूँ नोइंग दैट यस इट विल कम 10 टाइम्स 12 टाइम्स। बट कभी कभार मेरा अकाउंट स्टेटमेंट दिख जाती है फिर से एक थोड़ा हिट होता है यहाँ पे माय गॉड हाँ इतना इतना पैसा। तो उस समय हाउ हाउ डू आई कल्टिवेट दैट अबंडेंस माइंडसेट अगेन बिकॉज हाल ही में जस्ट 2 days ago हुआ I treated my brother. I like to pamper my brother. I like to pamper my friends. And I don't think. I just gave. अच्छा तुझे खिलौना चाहिए ले ले because I feel rich. बट दो एक दिन पहले मेरा अकाउंट स्टेटमेंट में मेरा आई सॉ माय अकाउंट स्टेटमेंट एंड यहाँ थोड़ा सा धक्का लगा रे बाप रे इतना पैसा अब क्या होगा। सो नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम हाउ डू आई कल्टिवेट द अबंडेंस माइंडसेट अगेन। देखो, अगर आपने ये प्रैक्टिस पहले नहीं करी है तो पहले तो ये प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्या होता है ना, इसमें एक लाइन दी गई है, जो भी करंट रियलिटी है, तो करंट में आपका वो करंट ही था। जो भी करंट रियलिटी है आपको उसको उसके उसके बियॉन्ड देखना पड़ेगा। क्योंकि वो रियलिटी इसलिए है क्योंकि कभी ना कभी वैसे थॉट्स आए होंगे, वैसे कभी फीलिंग्स रही होगी, या अंदर वो इमोशंस कभी रहे होंगे जो इस फॉर्म में आए हैं। तो जब भी कुछ भी ऐसा नेगेटिव आए, हमेशा उस करंट रियलिटी के अलावा देखो, उसी रिच माइंड, जैसे आप बताते हो, जब आप पे करते हो बहुत खुश होके पे करते हो, बहुत खुश होके आप चीजों मतलब पैसे लगाते हो। लेकिन आपको ये हर जगह करना है। आप कुछ भी कर रहे हो, इनफैक्ट आपके पास कोई काम आ रहा है, आपको अगर आप उस टाइम पे भी ये सोच रहे हो यार ये कम पैसा दे रहा है काम, लेकिन पैसा तो दे रहा है ना। अगर आप उस टाइम पे ग्रेटफुल नहीं हो तो कि इसी फॉर्म में आएगा, कभी ना कभी ऐसी ही चीजें हिट करेंगी आपको। तो आपको हर फॉर्म में आपको उसी माइंडसेट से चलना है कि मेरे अकाउंट में तो इतना पैसा है। तो इसी माइंडसेट से आपको चलना पड़ेगा। भले ही आपके सामने कभी भी अकाउंट आ जाए, आपको बस ग्रेटफुल होना है कि कम से कम इतना पैसा तो है मेरे पास, और मेरे पास इतना पैसा था तो मैं खर्च कर पाया। थैंक यू फॉर द मनी, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा था तो मैं खर्च कर पाया। यानी कि मैं अबंडेंस में था, इसलिए वो मेरे सामने चीज आई है। मैं इसको ये नहीं देखो कि मैंने इतना खर्च किया, खर्च करने के लिए पैसा होना भी चाहिए, तो मेरे पास था। जब आप उस मौजूद पैसे के लिए ग्रेटफुल होते हो कि मेरे पास ये पैसा था, थैंक यू उस पैसे के लिए। मैंने कितना रिच फील किया उस टाइम पे जब मैं इसको इसको सर्कुलेट कर रहा था। जब मैं इसको सर्कुलेट कर रहा था मैं कितना अबंडेंस फील कर रहा था। उसी जोन को आप कंटिन्यू करो। ये जो सामने आ रहा है ना, ये यही इंडिकेट कर रहा है, ये कमी नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपके पास इतना पैसा था, आप खर्च कर पाए हो। तो थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी। कितना पैसा था मेरे पास। ये मेरे संग भी होता है, जब भी मैं को अपना चीजें मंगानी होती है तो मैं मेरे पास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। या तो ये मैंने खर्च कर दिया, या ये मेरे पास था तो मैं खर्च कर पाई ना। थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू उस पैसे के लिए, थैंक यू उस अबंडेंस के लिए जो मेरे पास था। जब आप उसको एनर्जी इस तरीके से दोगे तब वो मल्टीप्लाई होकर आएगा। ठीक है। And in my office, I have written it on a sticky note. Dear universe, thank you for all the money I have received throughout my life. हम्म। And I keep looking at it and I keep reciting it to, to cultivate a better energy.
हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको देखो उस एनर्जी में रहने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े, करो। आपको 10 जगह स्टिकी नोट चिपकाने पड़े, चिपकाओ, जो आपको ये बताए कि यार मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ। फ्रिज के ऊपर कितने स्टिकर्स लोग लगा देते हैं रिमाइंडर, क्योंकि फ्रिज ऐसी चीज है आप खोलोगे ही दिन में 10 बार। तो आप फ्रिज पे जाके देखोगे यार ये स्टिकी नोट, वो ऐसी जगह पे स्टिकी नोट लगाओ कि आप वहां से 10 बार पास हो दिन में। तो आप उसको देख पाओ, यार यार ये है, अरे ये है, जो आपको रिमाइंड कर पाए कि भाई मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास जितना भी पैसा है, जितना भी लगा है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है ना? आप हमेशा, वो ये लॉकेट है आपके गले में कि आप ये देखो कि मैं ग्रेटिट्यूड चुन रहा हूँ, तो मुझे हर हर फॉर्म में ग्रेटफुल होना है। वो पैसा खर्च नहीं हुआ है, वो पैसा था आपके पास। कितना अमीर था मैं, या अमीर हूं मैं कि मेरे पास ये मैं खर्च कर पाया। मैं हो भी सकता था कि मेरे पास वो पैसा होता ही नहीं, मैं खर्च ही नहीं कर पाता, वो एक अलग सिचुएशन होती, बट था तो खर्च कर पाया। थैंक यू सो मच फॉर द मनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। करते रहो, और इसमें ना एक एडिशनल प्रैक्टिस करो, 15-20 मिनट तक सिर्फ पैसों को लेके थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू, इतना पैसा था। वही स्टेटमेंट, वही जो आपको दिखा बैंक अकाउंट, उसी को कि थैंक यू इतना पैसा मेरे पास रहा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक उसके बाद ना आपके माइंड से निकल जाएगा, अरे यार खर्च कर दिया मैंने, नहीं, ये था। वो माइंड सेट में आ जाएगा मैं अबंडेंस में हूँ। थैंक यू करते रहे, भाई इतना पैसा था मेरे पास, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऐसे करो आप। थैंक यू सो मच। तुम आई विल डेफिनेटली आई विल यूज दिस। कल यूजुअली आई डोंट सी माय बैंक स्टेटमेंट, तो कल अचानक से देखा ऐसे, अरे बाप रे, अभी तो रेंट भी पे नहीं हुआ, हाँ, क्या होगा। वो आ गया ना, वो नाउ आई माइंड नो। माइंड में था, रखा हुआ था, इसलिए वो बाहर उभर उभर के आया। बस आई अब। विल यूज दिस। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। मोनिका मैम। हाँ हाँ मैम, शेयरिंग है। जी। अभी कुछ देर पहले मतलब अकाउंट में 1.5 लाख रुपए आए मैम। मेरा नंबर है आपके पास? भेज दो, 50 भेज दो, एक रखो। थैंक यू सो मच यार, थैंक। सोचो वो फ्रिक्वेंसी में वो शेयरिंग भी कर रही है ना, कितना पैसा आया, इससे पहले एक और शेयरिंग भी थी। हम लोग इस फ्रिक्वेंसी में, तो वो शेयरिंग सुन पा रहे हैं, तो आप रिसीव करो उस एनर्जी को कि थैंक यू, वाओ कितना पैसा आया। है ना? थैंक यू थैंक यू थैंक यू मोनिका मैम। तजिंदर मैम। हाँ जी, शालू जी, गुड इवनिंग, क्या हाल है? बढ़िया। सो गुड टू सी यू अगेन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैंने मेरा ये क्वेश्चन है दैट आई एम डूइंग दिस प्रैक्टिस 1 1.5 साल 2 साल हो गए। बहुत सारे मैजिक हुए भी हैं, कभी 2 लाख अकाउंट में आ गया, कभी 60,000 आ गया, कभी 60 70 थाउजेंड के ट्रिप्स आ गए, और रिलेशनशिप्स में भी काफी मैजिक्स हुए हैं। मेरे को अभी कुछ ऑफ लेटली ये हो गया है कि मैं इकट्ठी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाती, तो मुझे गिल्ट आ जाता है कि मैं रिलेशनशिप में कुछ ब्रेक डाउन है तो वो करने जाती हूँ, तो मेरे को लगता है कि अब मेरे को मनी का कर लेना चाहिए, वो उसमें भी कुछ है। फिर हाँ मनी का करती हूँ तो लगता है अब हेल्थ में आज ये आ गया तो यही कर लेती हूँ। हाँ फिर पूरा दिन गिल्ट में रहती हूँ, तो पूरी मैजिक प्रैक्टिसेस तो की नहीं, ये छूट गया, ये रह गया, उस चक्कर में कर ही नहीं पा रही हूँ। और मनी का ब्रेकडाउन भी है, मनी मतलब बाकी सब में फटाफट अब रिजल्ट आता है, हाँ मनी में नहीं आता। हाँ। तो मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पे कैसे कंसंट्रेट करूं, कैसे करूं इस चीज को सॉल्व। अच्छा, ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्टली लोगों का रहता होगा कि जैसे हम प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ेंगे ना, उनका ये कुछ ना कुछ छूट जाएगा। उनको लगेगा हाँ यार जी। ये रह गया, और जब छूट जाएगा तो गिल्ट आएगा कि अरे हाँ जी। वो ये नहीं हुआ, मैं 2 दिन पीछे हो गई। है ना, जो बुक में लिखा हुआ है, आप एक दिन स्किप करोगे, आप 3 दिन पीछे जाओगे, 3 दिन से स्टार्ट बिल्कुल। करोगे। इसमें ना आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। जैसे आप ये देखो, पहले ये डिसाइड करो कि आप दिन के किस किस टाइम में काम करते हो, घर का या कोई भी, कि मैं इस टाइम में काम करती हूँ। तो एक स्पेसिफिक टाइम आपको पता चल जाएगा कि मैं इस टाइम पे बिजी रहती हूँ। हम्म। ठीक है, गलती हम क्या करते हैं, हम फ्री टाइम देखते हैं, हम मैं किस किस टाइम में फ्री हूँ, नहीं, मैं किस टाइम में बिजी हूँ। वो टाइम आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सा टाइम है, उसके बाद उन टाइम को हटा दो। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचे उसमें से सुबह का 10 मिनट, दोपहर का 10 मिनट, और शाम का 10 मिनट, या सोने से पहले का 10 मिनट, ऐसे 3 टाइम स्लॉट अपने लिए हमेशा फ्री रखो कि इस टाइम पे मैं कुछ नहीं करती हूँ, तो 10 मिनट का। पहले टाइम पे आप मनी का प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरे वाली खाली टाइम में आप रिलेशनशिप का कर सकते हो, तीसरे वाला जो टाइम है उस पे आप किसी और चीज का, जैसे कोई भी चीज है अभी, हेल्थ के लिए कर सकते हो। तो ऐसे आप दिन में सारी प्रैक्टिसेस भी कर लोगे, तो ये भी हो जाएगा। शॉर्टकट इसका ये है, एक ही प्रैक्टिस लेके चलो, वो है काउंट योर ब्लेसिंग्स। इसी ओके। प्रैक्टिस में आप अपने रिश्तों के को भी, क्योंकि वो भी तो ब्लेसिंग ही है ना, रिश्ते भी तो ब्लेसिंग्स हैं, उनको भी लिख जी। लो।
आप अपना हेल्थ भी लिख लो। लिख नहीं पा रहे हो तो काउंट योर ब्लेसिंग्स का जो एक टाइम आपने सुबह दिया है, उसी टाइम पे आप अपने रिश्तों के लिए अच्छा महसूस करो, किसी पर्टिकुलर को लेके उसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू भगवान जी, मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, इस पर्सन में ये बहुत अच्छा है, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। उसके बाद थैंक यू, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे हाथ पैर बहुत सही से काम कर रहे हैं, मैं पूरी तरीके से एनर्जी में एक्टिवेट हूँ एंड हाई एनर्जी में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी आई साइट बिल्कुल परफेक्ट है, मैं बहुत अच्छे से सुन पा रही हूँ। थैंक यू मेरे परफेक्ट हेल्थ के लिए। थैंक यू मेरे पास अबंडेंस में पैसा आ रहा है, भर भर के पैसा आ रहा है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पास हमेशा पैसा रहा है, बचपन से लेके अब तक अलग अलग फॉर्म्स में। मेरे पास अभी भी पैसा है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा है, मेरे वॉलेट में पैसा है, मेरे घर में पैसा है, पैसा ही पैसा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द मनी। ऐसे करके आप एक ही साथ ही सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हो। तो लेकिन ये जैसे मैं अगर लिख के नहीं कर पाती, सपोज मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ इसमें तो बहुत टाइम जाता है, आई गो विद द फ्लो, मैं एक चीज लिखने जाती हूँ तो वही लिखती जा हाँ रही हूँ, हाँ उसमें लगता है 1 घंटा निकल ही गया मेरा। हाँ फादर के लिए लिख रही हूँ तो 1 घंटा ही लिखती गई मैं, हाँ मनी के लिए लिखती हूँ तो उस पर लिखती गई, तो मेरे को लगता है टाइम तो खत्म हो गया, अब फिर मैं क्या करूँ? तो बाकी तो रह गया सारा, उसमें मेरे को लगता है कि मैजिक प्रैक्टिस हुई नहीं सारी। मैं पूरा दिन कुछ और भी नहीं करती, कॉपी भी लेके बैठी रहती हूँ, वो भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, दोनों तरफ ही गड़बड़ हो जाता है, मुझे लगता है ना तो मैंने अच्छे से काम किया, देखो, ना इतना तो आप अच्छे से नेगेटिव मैंने सोचोगे तो प्रैक्टिस की। यही होगा। सिंपल सा सब, हमेशा सोल्यूशन सोचो करो, इसका सोल्यूशन क्या है। आप किसी से पूछ भी हम्म। रहे हो ना, सिर्फ सोल्यूशन पूछो, इसका सोल्यूशन क्या है। अब जैसे आप ये बोल हम्म। रहे हो है ना, मैंने ये हम्म। आई थिंक सेकेंड डे भी बोला था जब हम लोग उसका हेल्थ का कर रहे थे। मैंने ये हम्म। रिलेशनशिप के में भी बोला था। जब आप लिखने पर, क्योंकि माइंड ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब आपको कोई हाँ। चीज पसंद नहीं है, आप वो करने बैठोगे, आपको बोरियत आएगी, आपको लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने उसका शॉर्टकट बताया था कि आप महसूस करो, और जो अच्छा लगे वो सिर्फ 5 पॉइंटर्स लिख लो। ओके। खूब थैंक यू करो पापा जी का, मम्मी जी का, कि मम्मी ने ये किया, मम्मी ने वो किया, खूब 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 बहुत सोचो, बहुत अच्छा फील करो। और उसमें से 5 चीजें लिख दो, 5 नहीं लिख पा रहे हो 3 लिख दो, कि मम्मी ये बहुत अच्छा करती है मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये 3 चीजें। उसमें से ये तो लिख सकते हो, लेकिन पहले सोचो, यस। वो सारी चीजें सोचो कि क्या क्या किया है। फिर उसमें से जो आपको बेस्ट लगे कि यार ये तो सबसे बेहतरीन था। जैसे मतलब मेरी मम्मी, कम कम लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं, जरूरी बिल्कुल नहीं बढ़ कि हमें सकते हैं। 4 पेज 5 पेज लिखते हैं। आई राइट डाउन 5 थिंग्स ओनली एंड देन मूव अहेड टू द नेक्स्ट बिल्कुल प्रैक्टिस। बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आगे ऐसे नहीं बढ़ना है कि आपने सिर्फ 5 पहले लिखा, फिर दोबारा 5 लिखने लगे, नहीं, पहले आप उसको सोचो, उसके बारे में बहुत अच्छा फील करो, बहुत अच्छा अच्छा ग्रेटिट्यूड अंदर फील करो, फिर जो बेहतरीन लगे उसमें से 5 लिख दो। कि मैंने 10 पॉइंट याद करे मम्मी के, लेकिन मुझे 5 बहुत अच्छे लगे, लिख दो। इससे क्या ओके। होगा, आप उसी इमोशंस में हो, आप बहुत अच्छे से फील करके वो लिख पा रहे होगे। पर पहले आपको सोचना है, पहले आपको वो अंदर वो इमेज क्रिएट करनी है, वो खुशी क्रिएट करनी है, पहले वो क्रिएट करना है, फिर लिखना है। क्योंकि लिखना तो एक फॉर्मेलिटी, टिक मार्क जैसा है कि हाँ मैंने ये कर लिया। इम्पोर्टेंट इमोशंस है, और वो शुरू में ओके। एकदम लिखने से नहीं आएगा, वो महसूस करने से आएगा। पहले आप वैल्यू जानो कि जो मैं लिख रही हूँ वो सच में मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है। राइट। मेरे लिए सुबह उठ उठ राइट। के मेरे लिए लंच बनाया भाई। क्यों उठती हैं वो सुबह 7 बजे, हम तो 8 8 बजे तक सो रहे हैं, या वो 5:30 बजे उठ रही हैं, कितना मेहनत करती थी मेरी मम्मी मेरे लिए। पहले सोचो क्या क्या करती थी वो, अलग अलग टिफिन बनाती थी, वो बैग्स लगाती थी, मुझे इतना अच्छा, मैं और मुझे कुछ नहीं, मैं तो उठ के तैयार होके बस स्कूल जाती थी। पर वो कितना सब बैकग्राउंड में कितना काम करती थी। सब याद करने के बाद 3 4 पॉइंट लिख दो, कि थैंक यू मम्मी इसके लिए, थैंक यू मम्मी इसके लिए, थैंक यू मम्मी इसके लिए। ठीक। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू मच। जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भाई। अब मत पूछो क्वेश्चन, 5:30 होने को आ गए हैं, अब मत पूछो। आर्यन। हेलो। हाँ जी। हेलो जी। सबसे पहले तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलूंगी कि यूनिवर्स ने आपसे जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू जी। मैं आपसे जुड़ी। मैं एक थैंक होम बेकर। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। मैं एक होम बेकर हूँ। मैं 3 4 साल से केक बनाती हूँ। 3 4 साल पर से केक बनाती हूँ, मतलब, केक। हाँ हाँ, केक अच्छा ओके, बनाती हाँ थोड़ी आवाज आपकी ना हो रही है, थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। हूँ। मेरी इनकम भी बहुत अच्छी होती थी, पर ये 6 7 महीने से पता नहीं क्या हुआ। मैं हाँ मेरे पास पैसे भी बहुत अच्छे खासे आते थे, लेकिन मैम, मुझे आपकी ना आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, नहीं समझ में आ रहा, बहुत ब्रेक हो रही है। एक सेकेंड, पहले मैं सबको म्यूट कर दूं। हाँ जी, आप कोशिश कीजिए जरा बोलने का। हेलो। हाँ जी, अब आ रही है, बताइए।
पर 6-7 महीने से क्या हो रहा है कि मुझे ऑर्डर बहुत ही कम आते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ? मैं तो चाह करके भी पॉजिटिव नहीं सोच पा रही, नेगेटिव में ही चली जाती हूँ। मुझे ना क्वेश्चन, वो जो मेन पार्ट जो था ना, बस वही सुनाई नहीं दिया। बाकी मुझे पूरी लाइन सुनाई दे गई है। क्या क्या अच्छा, इश्यू था, दोबारा बोलो। क्या मैसेज कर दूंगी आपको? आप प्लीज मैसेज कर दीजिए, क्योंकि वो मुझे नहीं, आपका थोड़ा ना आवाज में ब्रेक हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज ओके कर दो। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है जी। हाँ। हाँ, और किसी का, थैंक यू शालू फॉर अमेजिंग सेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कोई और सवाल है किसी का? सारिका मैम, लास्ट आपका ले लेते हैं, आपका हैंड रेज था। ठीक है, मुझे सब बहुत सारे आंसर्स मिल गए, बहुत ज्यादा क्लैरिटी हुई आज बहुत सारी चीजों की। दिलीप सर के आंसर से, क्वेश्चन के आंसर से बहुत क्लैरिटी हुई, बहुत सारा चीज पता चल गया। बस एक चीज ये था, मैंने मुझे सब क्लैरिटी हो गई। बहुत अमेजिंग सेशन था, बहुत ही। और जो आपका डे 1 वाला जो आप वो करवा रहे हैं, बताए हैं, वो जो तरीका लिखने का, वो अमेजिंग है, वो बहुत अच्छा से वर्क कर रहा है, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। लव यू लव यू लव यू लव थैंक यू जी, यू थैंक यू। मैं बस वही लव मेंशन करने वाली थी, दीप सर है, तब तक उन्होंने मैसेज कर दिया। यू। सॉरी 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 सॉरी। बहुत क्लैरिटी हो जाती है सारे आंसर से, सारे का वो सुन के ही बहुत समझ में आ जाता है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैम। सो मच। रश्मि मैम, अगर आपका वही क्वेश्चन है जो आपने मुझे मैसेज किया है, आज पक्का आंसर हो जाएगा। चालू मेरा भी आंसर करना। हाँ जी पक्का मैम, वो एक्चुअली मैंने वही बताया ना कि पहले वही क्वेश्चंस आ गए, तो मैं उसी में इतना इतना बिजी हो गई। कोई बात हाँ, नहीं। पक्का पक्का आज हो जाएगा। हाँ जी, पूनिया मैम, रश्मि नाम से मैम। काफी लोग हैं, तो इसलिए। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एक चीज पूछना चाह रही थी मैं, कि हाँ हस्बैंड की मनी तो हमारी ही मनी है ना? बिल्कुल, सारे पैसे हमारे यस। हैं। यस मैम, बस हाँ, वो यही राखी पूछना चाह सावंत रहे का थे। डायलॉग नहीं है, योर मनी इज माई राइट। मनी, माई मनी इज माई मनी। यस 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 बिल्कुल यस। तो हमारे ही हैं। बस 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 मैम, वो अबंडेंस में हो रही है, कोई चिंता हाँ नहीं है। बिल्कुल, आपके पास किसी भी फॉर्म में पैसा आ रहा है, वो आपका है। थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, कल मिलते हैं, कल सेम टाइम पे क्लास रहेगी 1 बजे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय।